बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्वाइट और क्वाइट, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कदरे सिमिलर है, लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग में बहुत फ़र्क है और उसके इस्तेमाल में भी फ़र्क है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी और बर वक्त मिल सकें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाइट और फिर हम पढ़ेंगे क्वाइट। क्वाइट वर्ड जो है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है जुमलों में, और क्वाइट वर्ड के जो मायने हैं वो हैं खामोश, खामोश के मायनों में आता है। क्वाइट के अगर हम मीनिंग की तरफ देखें तो इसका मीनिंग जो है वो उर्दू में मीनिंग खामोश के आते हैं, और अगर हम इसका इंग्लिश के आसान अल्फाज में इसका मायने देखें तो होगा इसका मायने मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, यानी कम आवाज़, खामोश, खामोशी, साइलेंट, इन मायनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम वर्ड क्वाइट के देखेंगे सिनोनिम्स। वर्ड क्वाइट के सिनोनिम्स हैं साइलेंट, साइलेंट, noiseless, noiseless, mute, mute, voiceless, voiceless, soundless, soundless। और अब हम वर्ड क्वाइट के हम देखेंगे एंटोनिम्स। तो इसके एंटोनिम्स हैं लाउड, लाउड। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके सिनोनिम एंटोनिम्स। ठीक है, अब वर्ड क्वाइट की हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें क्लियर समझ में आए कि वर्ड क्वाइट जो है वो किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहली एग्जांपल है शी इज़ अ क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू लिसन रादर देन स्पीक। शी इज़ अ क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू लिसन रादर देन स्पीक, यानी वो खामोश पर्सन है, खामोश शख्स है जो बोलने पर सुनने को तरजीह देता है। ठीक है, या देती है, वो बोलने पर सुनने को तरजीह देती है, वो खामोश पर्सन है। ठीक है, और अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर स्टडिंग। द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर स्टडिंग, यानी खामोश लाइब्रेरी जो है वो एक बेहतरीन जगह होती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है। लाइब्रेरी नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, और क्वाइट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हर। द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हर। तो इस जुमले में भी जो क्वाइट वर्ड है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि वर्ड क्वाइट जो है उसके मायने होते हैं खामोश, और वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं क्वाइट की तरफ। वर्ड क्वाइट बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होता है जुमलों में। ठीक है, क्वाइट इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है क्वाइट से। क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUIET और इस क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUITE। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बट यूज़ दोनों का टोटली डिफरेंट है। क्वाइट बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है और ये क्वाइट एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और क्वाइट के मायने होते हैं काफ़ी के, ये काफ़ी के मायनों में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। क्वाइट के सिनोनिम्स होते हैं कम्प्लीटली, कम्प्लीटली, फुली, फुली, टोटली, totally, wholly, wholly, entirely, entirely, absolutely, absolutely, altogether, altogether, यानी इन मायनों में क्वाइट का इस्तेमाल होता है और ये एडवर्ब के तौर पे जुमलों में इस्तेमाल होता है। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं पार्शियली, पार्शियली, हाफ वे, हाफ वे, हाफ, हाफ। ठीक है, तो ये हो गए वर्ड क्वाइट के सिनोनिम एंटोनिम। अब हम देखते हैं इसको जुमले में इस्तेमाल करके कि ये जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल होता है। I am quite tired after that long walk.
आई एम क्वाइट टायर्ड आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक। यानी इसमें जो वर्ड टायर्ड है वो है वर्ब, और जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के बारे में बताते हैं। तो इस जुमले में क्वाइट जो है वो इस वर्ब के बारे में बता रहा है, टायर्ड के बारे में, कि वो क्वाइट यानी काफ़ी थका हुआ है। ठीक है, यानी मैं जो हूँ वो काफ़ी थकी हुई हूँ। इन मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। जब वर्ब के बारे में या एक्शन के बारे में ये बताए तो ये एडवर्ब होते हैं, जो अल्फाज बताते हैं हमें वर्ब के बारे में। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द होटल रूम वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। द होटल रूम वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, यानी इस जुमले में भी क्वाइट जो है वो बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो जो पहला हमारा वर्ड था वो एडजेक्टिव था, और जो दूसरा वर्ड था वो एडवर्ब था। इनका यूज़ टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी आपको इसका वर्ड मीनिंग और इसका यूज़ जो है वो दोनों अल्फाज का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आगे आइंदा आप यूज़ करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे और कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।